अमरजीत यादव जो थे वो शराब कारोबारी थे और छपरा और सिवान में जो घटना हुआ था उसमें फिरार चल रहा था। और जो जहरीली शराब को मिट्टी तले में गाड़ के रखा था और जब देखा मामला शांत होते हुए तब आकर के फिर अपने सब परिवार और जो दो चार ठो लोग थे वो मिल करके पिया है। तो निज करनी का फल भोग हो जाता, दाता नरक जात क्यों पछताता। हाई कोर्ट कभी नहीं कहा कि शराबबंदी विफल है। आप अपने तरफ से बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी से बिहार में हर रोज कहीं न कहीं कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। जी हाँ, बिहार में पूर्ण शराबबंदी रहने के बाद भी आम दिन में देखिए तो कुछ न कुछ घटना, दुर्घटना, इसके अलावा मौतें भी होती रहती है और सरकार की खूब किरकिरी भी होती है। इसी तरीके का मामला एक बार फिर से छपरा और सिवान से निकल कर आया है, जहां रामजतन यादव नाम के व्यक्ति की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है। लेकिन इस घटना पर जब पत्रकारों ने मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा से सवाल किया तो उन्होंने बहुत ही बेतुके तरीके से जवाब दिया है। पहले जरा उनका आप जवाब सुनिए। या आप इसका मतलब अनभिज्ञ है। अमरजीत यादव जो थे वो शराब कारोबारी थे और छपरा और सिवान में जो घटना हुआ था उसमें फिरार चल रहा था। और जो जहरीली शराब को मिट्टी तले में गाड़ के रखा था और जब देखा मामला शांत होते हुए तब आकर के फिर अपने सब परिवार और जो दो चार ठो लोग थे वो मिल करके पिया है। तो निज करनी का फल भोग हो जाता, दाता नरक जात क्यों पछताता। जो दूसरे को जान लिया तो वो स्वयं उसका बुद्धि को मार्ग पर चला, वही दारू पिया वो मरा है। पर हाईकोर्ट ने भी सर सख्त टिप्पणी की है सरकार पर कि शराबबंदी पूरे तरीके से विफल है। गरीब इसमें पीछे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हाईकोर्ट कभी नहीं कहा कि शराबबंदी विफल है। आप अपने तरफ से बोल रहे हैं। गरीब से आम जनता परेशान हो रहे हैं। शराबबंदी आम जनता परेशान हो रहे हैं। तो 2016 से पहले आप मीडिया वाला जाते थे, सार्वजनिक स्थल पर जाते थे, चौक चौराहे पर जाते, शादी विवाह में जाते थे, हुड़दंग ही करता था शराब पीने वाला। और जब से कानून लागू हुआ तब शराबी भाग के फिरा रहता है। तो अभी आपने मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा को सुना। उनका साफ साफ कहना है कि ये जो मौत हुई है वो शराब कारोबारी में फरार चल रहा था। सारण छपरा जो शराब कांड में कई लोगों की मौत हो गई थी उसमें वो आरोपी था और शराब का कारोबार करता था और पिछले कई महीनों से वो फरार चल रहा था। और जो जहरीली शराब उसने बनाई थी या फिर कहीं चलाई थी उसको रखे हुए था, उसी को पिया है और उसकी मौत हो गई है। इसके अलावा पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी से कितना कुछ बदलाव आया है, कितना कुछ माहौल बदला है। साथ ही साथ उन्होंने शादी ब्याह के बारे में भी सवाल का जवाब दिया है और साफ साफ कहा है कि लोग अब शराबबंदी से बहुत ही बेहतर महसूस कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट के सवाल पर वो बमक गए और कहे कि कोर्ट कहीं कुछ इस तरीके की बात नहीं करती है। आप लोग सवाल पूछते रहते हैं, तो आप अपनी राय क्या रखते हैं जहरीली शराब से हुई मौत के बारे में, बिहार में शराबबंदी के बारे में, जिस तरीके से मंत्री रत्नेश सदा बोल रहे हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।